वेलकम दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के बाई शुभम सर में। आज हम बात करेंगे कत्यूरी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इस टॉपिक से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आगामी एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। कत्यूरी वंश की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है कत्यूरी वंश या फिर कार्तिकेयपुरीय वंश, दोनों का एक ही मतलब है, आपको ये ध्यान रखते हुए चलना है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 700 ईस्वी में जोशीमठ चमोली में, और ये की गई थी आपके बसंत देव के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके अद्वैतवाद के संस्थापक थे आदि गुरु शंकराचार्य जी, उनका आगमन भी कत्यूरी वंश के समय हुआ था उत्तराखंड में, और 820 ईस्वी में आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा केदारनाथ में अपनी देह को त्यागा गया था। ये फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है, जो कत्यूरी वंश है इसका जो अंतिम शासक था वो था आपका ब्रह्मदेव। कत्यूरी वंश का अंतिम शासक था आपका ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव एक अत्याचारी शासक था। इसके अत्याचारों के कारण ही कत्यूरी वंश की समाप्ति हुई उत्तराखंड से। और ये जो आपका ब्रह्मदेव था इसे जागरों में वीरमदेव भी कहा गया है, तो इसका नाम आपको वीरमदेव भी देखने को मिल सकता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ब्रह्मदेव या फिर वीरमदेव ये एक ही चीज़ है। ब्रह्मदेव को ही जागरों में वीरमदेव कहा गया है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि तैमूर लंग ने आपका आक्रमण किया था हरिद्वार पर 1398 में। उस टाइम उसका जो सामना किया था, तैमूर लंग ने 1398 में उत्तराखंड पर आक्रमण किया, तो उस टाइम जो तैमूर लंग के आक्रमण का सामना किया था वो किया गया था ब्रह्मदेव के द्वारा। ये भी आप फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो उत्तराखंड से कत्यूरी वंश की समाप्ति हुई वो हुई 1025 ईस्वी में, क्योंकि 1025 ईस्वी में सोमचंद के द्वारा चंद्रवंश की स्थापना कर दी गई थी। इतने फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? आप ध्यान रखते हुए चलेंगे, कार्तिकेयपुर राजवंश या फिर कत्यूरी राजवंश ये एक ही चीज़ है। तो इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी आपकी कार्तिकेयपुर, जो कि स्थित था आपका जोशीमठ चमोली में। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, वहाँ ऑप्शन कार्तिकेयपुर भी हो, जोशीमठ भी हो, चमोली भी हो, तो आप आंसर लगाएंगे पहला कार्तिकेयपुर। और अगर कार्तिकेयपुर ऑप्शन में नहीं आता है, जोशीमठ आता है, तो आप जोशीमठ के साथ जाएंगे फिर। और अगर आपसे जिला पूछ लेता है तो आप चमोली के साथ जाएंगे। तो ये चीज़ें आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आपकी कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थी, इसका आंसर हो गया आपका कार्तिकेयपुर। ये जो राजधानी थी ये जो कार्तिकेयपुर है ये स्थित है आपका जोशीमठ चमोली में। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर जोशीमठ से राजधानी बैजनाथ ये स्थानांतरित कर दी गई थी नरसिंह देव के द्वारा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो आपकी कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी थी उसे जोशीमठ से बैजनाथ किसके द्वारा स्थानांतरित किया गया? तो ये किया गया नरसिंह देव के द्वारा। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है कार्तिकेय राजाओं के देवता कौन थे? तो इनके देवता थे आपके कार्तिकेय ही इनके देवता थे। इन्हीं के नाम पर इनके राज्य का नाम था कार्तिकेयपुर। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि इनकी कुल देवी कौन थी, तो इनकी जो कुल देवी थी वो थी आपकी कोट भ्रामरी, या फिर आपको नंदा भी ऑप्शन में मिल सकता है, नंदा देवी। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है कत्यूरी शासकों की राज्य भाषा क्या थी? आपको यहाँ ध्यान रखना है राज्य भाषा या फिर राजभाषा पूछा जा रहा है। तो इनकी राजभाषा थी आपकी संस्कृत। जो आपके गुप्त शासक थे, गुप्त शासकों की भी राजभाषा संस्कृत ही थी। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे लोक भाषा, तो इनकी जो लोक भाषा थी यानी जो बोल चाल की भाषा थी, लोक भाषा यानी बोल चाल की भाषा, वो थी इनकी पाली भाषा। और जो इनके अभिलेख हैं, अभिलेखों की जो भाषा थी वो थी कुटिला। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कत्यूरी शासकों की अभिलेखों में कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई थी, तो वो की गई थी कुटिला। वो जो कत्यूरी शासक हैं इनके 8 अभिलेख मिले हैं अभी तक। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। आपको कभी कभी नो भी देखने को मिल सकता है, तो इनमें से जो भी ऑप्शन आपको एग्जाम में मिले आप उसके साथ जा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है नालंदा अभिलेख के अनुसार बंगाल के किस शासक ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये दिया गया आपका नालंदा अभिलेख के अनुसार, तो ये किया था आपका धर्मपाल ने। इसके अलावा धर्मपाल से आपको ये ध्यान रखना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी धर्मपाल के द्वारा की गई थी।
और ये जो आपका गोपाल दिया हुआ है, जो पाल वंश था, पाल वंश का संस्थापक था आपका गोपाल। ये भी चीज़ आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की गई थी कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। और ये नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। और विश्व का सबसे प्राचीनतम जो विश्वविद्यालय है वो है आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इतने फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कार्तिकेयपुर राज्य में दूसरे परिवार का संस्थापक कौन था। जो आपका कार्तिकेयपुर या फिर जो कत्यूरी राज्य था उसमें दूसरे परिवार का संस्थापक पूछा गया है। तो यहाँ पे दूसरे परिवार का संस्थापक था आपका निम्बर देव। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो आपका कत्यूरी वंश था या फिर जो कार्तिकेयपुरी वंश था, इसमें 3 परिवारों के 14 शासकों ने शासन किया है। तो इसमें जो प्रथम परिवार का संस्थापक था वो तो था आपका वसंतदेव, दूसरे परिवार का संस्थापक था आपका निम्बर देव, और तीसरे परिवार का संस्थापक अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ से। इसके अलावा जो आप निम्बर से ध्यान रखेंगे, निम्बर देव से आप ये ध्यान रखेंगे कि जो आपका जागेश्वर में विमानों का निर्माण है, जागेश्वर में विमानों का निर्माण निम्बर देव के द्वारा कराया गया था। और निम्बर का पुत्र था फिर इष्टगण, और इष्टगण के द्वारा समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में पिरोने का काम किया गया। इसके अलावा इष्टगण ने जागेश्वर में नटराज व नकुलिस की मूर्तियों को भी स्थापित कराया। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और इष्टगण का पुत्र हुआ फिर ललित सूर्यदेव, और ललित सूर्यदेव का पुत्र हुआ फिर भूदेव। और आपको ये भी ध्यान रखना है, जो आपका बैजनाथ का मंदिर है वो बागेश्वर में गोमती नदी के तट पर स्थित है। और बैजनाथ का मंदिर ललित पुत्र भूदेव के द्वारा ही बनवाया गया था। और भूदेव के द्वारा बौद्ध धर्म का विरोध भी किया गया। ये भी आप फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, सलोड़ा द्वितीय वंश की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी आपकी इच्छरदेव ने। और ये भी पूछा गया है कि सलोड़ा द्वितीय वंश का अंतिम शासक कौन था। तो अंतिम शासक था आपका सुबुक्षिराज देव। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि इसका अंतिम शासक कौन था कत्यूरी वंश के तीसरे परिवार का। ये आपका तीसरा परिवार था। इसका संस्थापक था आपका इच्छरदेव, और आपका अंतिम शासक था इसका सुबुक्षिराज देव। ये फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कत्यूरी वंश से संबंधित ताम्रपत्र कहाँ से मिले हैं। तो ये आपको कंडारा से भी मिले हैं, बैजनाथ से भी, पांडुकेश्वर से भी, और बागेश्वर से भी मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ललित सूर्यदेव को मगन धरती के लिए 12वां अवतार बताया गया है। और जो आपका ललित सूर्यदेव है उसी के सबसे अधिक ताम्रपत्र मिले हैं कत्यूरी शासकों में। और ललित सूर्यदेव को सबसे प्रतापी शासक भी माना गया है। आप ये फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कत्यूरी काल में राज्य की कृषि की उन्नति का ध्यान कौन रखता था। तो ये रखता था आपका क्षेत्रपाल। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है भूमि की नाप कौन करता था, तो जो आपकी भूमि की नाप करने वाला अधिकारी था वो था आपका प्रभावतार। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कत्यूरी काल में भूमि की नाप किस अधिकारी के द्वारा की जाती थी। तो ये की जाती थी प्रभावतार के द्वारा। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है, जो सीमाओं का रक्षक होता था वो कहलाता था आपका प्रांतपाल। वो जो गिरिद्वारों का रक्षक होता था, गिरिद्वारों का रक्षक कहलाता था आपका घटपाल। और जो आने जाने वाले व्यक्तियों पर निगरानी रखता था वो अधिकारी कहलाता था आपका वरमपाल। इतने फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है, कत्यूरियों की शीतकालीन राजधानी क्या थी। तो जो कत्यूरियों की शीतकालीन राजधानी थी ये थी आपकी ढिकुली नैनीताल। और ये आपको बताइए जो कत्यूरियों की प्रथम राजधानी थी वो थी कार्तिकेयपुर जोशीमठ चमोली। फिर जोशीमठ से राजधानी बैजनाथ स्थानांतरित कर दी गई थी नरसिंह देव के द्वारा। और इनकी शीतकालीन राजधानी अगर आपसे पूछा जाता है तो ये थी आपकी ढिकुली। और ढिकुली स्थित है आपका नैनीताल में। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है, नेपाल राजा अशोक चल ने कत्यूरी राज्य के कुछ भागों पर अधिकार कब कर लिया था। तो ये जो अशोक चल था ये नेपाल का रहने वाला था। इसने किया था 1191 ईस्वी में। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है, 1223 ईस्वी में नेपाल के ही दुलू प्रांत के निवासी कराचल देव के द्वारा उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया था।
तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अशोक चल ने कब आक्रमण किया तो आपका आंसर होगा 1191। अगर आपसे पूछा जाता है कराचल देव ने कब आक्रमण किया तो इसने किया 1223 ईस्वी में। और ये जो बागेश्वर से जो ताम्रपत्र मिला है उसमें भी उल्लेख किया गया है कि कराचल देव के द्वारा 1223 ईस्वी में उत्तराखंड के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया गया था। तो आप दोनों ही क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में कुमाऊं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये किया गया आपका कार्तिकेयपुर शब्द का प्रयोग। आप यहाँ से ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रयाग प्रशस्ति लेख का संबंध किससे है। तो यह आपका समुद्रगुप्त से। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है ये आपका प्रयाग वर्तमान में इलाहाबाद का नाम है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और जो आपको इसमें जो समुद्रगुप्त की विजय हैं उनके बारे में प्रयाग प्रशस्ति लेख में लिखा हुआ है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में कुमाऊं को मानसखंड और गढ़वाल को केदारखंड कहा गया है। और ये जो गौरी गुरु दिया गया है जो कालिदास जी थे उनकी पुस्तक रघुवंशम में हिमालय के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। ये भी आप फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है अशांति देव राजवंश की प्राथमिक राजधानी क्या थी। तो इसकी प्राथमिक राजधानी थी आपकी जोशीमठ चमोली। बाद में अशांति देव के द्वारा ही राजधानी रणचूलाकोट स्थानांतरित कर दी गई थी। आपसे ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कत्यूरी वंश की राजधानी जोशीमठ से रणचूलाकोट किसने स्थानांतरित की। तो ये की थी आपकी अशांति देव के द्वारा ही की गई थी, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और जोशीमठ से बैजनाथ ये राजधानी स्थानांतरित की गई थी नरसिंह देव के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड में वास्तुकला तथा मूर्तिकला में स्वर्ण काल किस वंश को माना जाता है। तो ये माना जाता है आपका कार्तिकेयपुरीय वंश को, क्योंकि इनके समय में मंदिरों का निर्माण हुआ और जो आपका मूर्तिकला है वो भी कार्तिकेयपुरीय वंश के समय बहुत ज़्यादा उत्तराखंड में विकसित हुई। इसके अलावा अगर आप ध्यान रखना चाहें कि जो गुप्त काल है, गुप्त काल को भी भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। और गुप्त काल से जो संबंधित हैं वो उत्तराखंड में भी चीज़ें मिलती जुलती हैं। जैसे कि आप ये ध्यान रखेंगे जो गुप्तों की भाषा थी, गुप्तों की राजकीय भाषा थी आपकी संस्कृत। और जो कार्तिकेयपुरीय राजवंश के शासक थे इनकी भी जो राजकीय भाषा थी वो भी थी संस्कृत। और जो गुप्त काल था, गुप्त काल में प्रांतों को कहा जाता था भुक्ति और कत्यूरी वंश में भी प्रांतों को कहा जाता था भुक्ति, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है कत्यूरी काल में गुप्तचर अधिकारी क्या कहलाता था। तो ये कहलाता था आपका दुसाध्य साधनिक। इसके अलावा जो ये दिया हुआ है दंड पाशिक और दंड नायक ये कहलाते थे पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी। और ये जो दिया हुआ है उपचारिक, उपचारिक नामक अधिकारी के द्वारा भूमि अभिलेखों को अपने पास रखा जाता था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये दंड पाशिक और जो दंड नायक हैं ये गुप्त काल में भी पुलिस अधिकारी थे, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है कत्यूरी राजाओं से सोने का सिंहासन किसने छीना। तो ये छीना था अजय पाल ने। अजय पाल थे आपके पवार वंश के 37वें राजा और इनके द्वारा गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीता गया था, इसलिए इन्हें गढ़ पालक भी कहा जाता है, ये भी आप फैक्ट्स ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो कत्यूरी घाटी है, कत्यूरी घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण ये कराया गया था ज्ञानचंद के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सोमचंद के द्वारा चंद वंश की स्थापना की गई थी कत्यूरी वंश के समाप्ति के बाद। इसके अलावा जो सुदर्शन शाह है, सुदर्शन शाह थे पवार वंश के 55वें राजा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। और सुदर्शन शाह के द्वारा 28 दिसंबर 1815 को टिहरी राज्य की स्थापना की गई थी, ये भी आपको फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलना है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कत्यूरी वंश में पल्लिका शब्द का क्या अर्थ है। तो पल्लिका शब्द का अर्थ होता है आपका यहाँ पे ग्राम शासक। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है कत्यूरी की जो नृत्यगना थी उसका नाम था आपका छमुना पातर। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कत्यूरी काल में छमुना पातर कौन थी। तो छमुना पातर थी आपकी नृत्यांगना, ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा राजा के छोटे भाई इसे बोला जाता है रेखा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कत्यूरी काल में जिले को क्या कहा जाता था। तो कत्यूरी काल में जिले को कहा जाता था आपका विषय। और जिला अधिकारी जो होता था, जिला अधिकारी को कहा जाता था विषयपति, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपके जिला होता था, जिले से बड़ा होता था आपका प्रांत, और प्रांतों को कत्यूरी काल में कहा जाता था भुक्ति।
और गुप्त काल में भी प्रांतों को कहा जाता था भुक्ति। ये भी आपको फैक्ट्स ध्यान रखना है। इसके अलावा जो गुड़ पुरुष है ये कहा जाता था आपका गुप्तचर को, कत्यूरी काल में गुप्तचर को कहा जाता था गुड़ पुरुष। और जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है ये राज्यपाल, राज्यपाल के लिए शब्द प्रयुक्त किया जाता था उपरीक। और सभागार के लिए जो शब्द प्रयुक्त किया जाता था वो किया जाता था बरियल, बरियल। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रह्मदेव मंडी जो कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव की देन मानी जाती है कहाँ स्थित है। यानी जो ब्रह्मदेव मंडी है इसका निर्माण अंतिम कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव के द्वारा कराया गया था। तो यह स्थित है आपके टनकपुर चंपावत में। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है गंगोली हाट में भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया। तो आपको ध्यान रखना है भुवनेश्वर मंदिर स्थित है आपका गंगोली हाट पिथौरागढ़ में। इसका निर्माण कराया गया था सुभद्रा देवी के द्वारा। सुभद्रा देवी थी आपकी आसंती देव नामक राजा की रानी। और ये जो आपका दिया है राज नारायणी थी आपकी बसंत देव जो कत्यूरी वंश के संस्थापक थे, उनकी रानी का नाम था राज नारायणी देवी। तो ये आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching video. Please like and subscribe channel. Thank you.